नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनूप उपाध्याय। एहसान फरामोशी क्या होती है? यानी कि आप किसी के लिए अपना प्राण निकाल के दे दें, आप जान दे दें, लेकिन सामने वाला कहे कि तुमने हमारे लिए किया क्या है? तुमने तो बस सहयोग किया। ऐसा ही कुछ एहसान फरामोश बांग्लादेश हो चुका है इस समय। बांग्लादेश ने यह कहा है कि भारत ने हमारे आजादी के लिए या हमारे जन्मदिन में उसका योगदान क्या है? केवल सहयोग की तो भूमिका है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कि एक बच्चा अपनी मां से या अपने पिता से कह रहा है कि आपने बस जन्म तो ही दिया है। आज मैं जो हूं उसमें आप कुछ नहीं हो, बस मुझे सहयोग ही तो किया है। इसी को कहते हैं एहसान फरामोश। और ऐसा ही एहसान फरामोश अगर कोई देश है तो बस और कोई नहीं, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा विजय दिवस पर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा और पोस्ट देखते ही भड़क गया। बोला कि भैया तुम कौन होते हो हमारी आजादी का जश्न मनाने वाले? बर्थडे मेरा है, जन्म मेरा हुआ है। ठीक है, तुम हमारे पिता हो चाहे तुम हमारे माता हो, लेकिन बस तुमने सहयोग किया है। तुम बस सहयोगी की भूमिका में हो। यूनिस सरकार के कानूनी सलाहकार हैं, नाम है आसिफ नजरुल, जिनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। पगला गए हैं, बौखला गए हैं और कह रहे हैं कि हिम्मत कैसे हुई इनकी ये पोस्ट करने की। इसी के ऊपर चर्चा होगी हाल के होते हुए घटनाक्रम की। और चर्चा यह भी होगी कि वो दिन दूर नहीं कि बांग्लादेश का फिर से विखंडन होगा। 1971 के बाद कहीं ऐसा मत हो कि 2025 बांग्लादेश अपने आप को दो भागों में विभाजित होता हुआ देखे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ क्लास के लिंक को साझा कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को। जैसा कि मैंने कहा कि एहसान फरामोश किसे कहते हैं या एहसान फरामोशी क्या है। भारत के 3000 से अधिक सपूतों ने इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। 9000 सपूतों ने अपने आप को घायल किया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेके या यूं कहें कि घुटने टेकवाए और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप, उस बलिदान के परिणाम स्वरूप जन्म हुआ देश बांग्लादेश का। और इतिहास को देखें या वर्तमान को, बांग्लादेश अपने संस्थापक यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के नाम और पहचान को मिटाने के लिए लगा हुआ है। कट्टरपंथी और हमदर्द, क्या हम कहें कि कट्टरपंथियों के हमदर्द मोहम्मद यूनिस सरकार को 1971 की जंग में पाकिस्तान के ऊपर ऐतिहासिक जीत की याद में भारत के द्वारा विजय दिवस मनाने से भी आपत्ति है। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस जंग के बाद पाकिस्तान को धूल चटा दिया गया, जिस जंग के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के सामने सरेंडर किए, अगर उसकी याद में भारत विजय दिवस मनाता है तो बांग्लादेश को आपत्ति हो रही है। आप अपने स्क्रीन पर यह ट्वीट देख रहे हैं, यह पोस्ट देख रहे हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और पोस्ट किया गया है विजय दिवस यानी कि 16 दिसंबर के याद में, जिसमें इन्होंने भारत के जाबाज जवानों के बलिदान और साहस त्याग के बारे में इन्होंने बात किया है। और जब बात किया है विजय दिवस के बारे में तो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने प्रधानमंत्री के इस विजय दिवस के सोशल मीडिया को जो है वो टैग करके सीधे स्क्रीनशॉट लेते हुए आपत्ति जताई और कहा कि बांग्लादेश की जीत है, भारत सिर्फ उसमें एक सहयोगी था। नजरुल ने अपने वेरीफाइड फेसबुक पे लिखा, ये बांग्ला भाषा में आपको ये पूरा का पूरा दिख रहा होगा। इन्होंने लिखा कि मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का विजय दिवस था, भारत इसमें सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की कठपुतली सरकार का नुमाइंदा अगर इस प्रकार के हास्यास्पद बातें कर रहा है तो यह वह वक्त भूल गया है जब उसी जंग में 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था।
और आत्मसमर्पण किसी और के नहीं बल्कि भारतीय सेना के सामने किया था। 1971 के जंग में भारत के 3000 से ज्यादा जाबाज सैनिक और अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 9000 से ज्यादा जाबाज घायल हुए और उनके शौर्य की बदौलत पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाने लगा। बंगालियों पर पाकिस्तान सेना की अमान्य यातना का जो सिलसिला जो था वो इसी आजादी के बाद खत्म हुआ। लेकिन कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए यूनिश सरकार इतिहास को झुठलाने का काम कर रही है। कट्टरपंथियों को और पाकिस्तान के नुमाइंदों के लिए को खुश करने के लिए यह भारत विरोधी बात कर रहे हैं। आइए और भी बात करते हैं और भी जानते हैं और भी देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये आ, बात करें तो ये जो है ये वहां के कानूनी सलाहकार हैं जिनकी तस्वीर और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिख रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सेना के प्रमुख जो हैं उस समय के वह भारत के सेना के सामने जो है सरेंडर पर साइन कर रहे हैं। वर्ष 1971 के युद्ध में अपने शौर्य पराक्रम और बलिदान से मां भारती का मस्तक गर्व से ऊंचा करने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों को जो है राष्ट्र नमन कर रहा है। लेकिन इस राष्ट्र के नमन को लेकर दिक्कत है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के पोस्ट होने के बाद बातें उठी और ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी आज उसी बांग्लादेश में उनकी मूर्तियों को जो है तोड़ा गया, उनके नामों निशानों को तोड़ा जा रहा है, नोटों से इनकी तस्वीर हटाई जा रही है, इनके चिन्ह को हटाया जा रहा है। और हसीना जो है शेख हसीना जो कि वहां की प्रधानमंत्री थी जो कि वहां से भाग कर आकर भारत में शरण ली हैं, उन्होंने मोहम्मद यूनीस को कहा कि मोहम्मद यूनुस जो हैं एक फांसीवादी हैं और साथ में यह भी कहा कि बांग्लादेश के विजय दिवस के पूर्व जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं यह घटनाएं कहीं ना कहीं फांसीवाद का जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं और इस फांसीवाद को के प्रदर्शन को या इस फांसीवाद सरकार के नेतृत्व करता जो मोहम्मद यूनुस हैं वह सरकार के आजादी के विरोधी हैं और यह कट्टरपंथियों के समर्थक हैं। शेख हसीना ने यह भी कहा कि देश विरोधी ताकतों ने जो है वो घरेलू और विदेशी षड्यंत्रों के जरिए अवैध तरीके से असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा किया है और मोहम्मद यूनीस की सरकार का मकसद है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा पैदा किया जाए और यह सरकार मुक्ति संग्राम का इतिहास और उसकी भावना को जो है वो मिटाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों 53 साल हो चुके हैं और 53 साल के बाद उस समय की आजादी की ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बांग्लादेश में ये आपको दो तस्वीर दिख रही है। एक तस्वीर पिछले साल की है जिसमें आपको शेख हसीना नजर आ रही है जब 16 दिसंबर को विजय दिवस के उपलक्ष्य में या बांग्लादेश की मुक्ति के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और ये तस्वीर जो है वो हाल की नजर आ रही है जो कि बाद की है। दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा और आपके स्क्रीन पर शेख हसीना का पोस्ट भी नजर आ रहा होगा जो कि अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की कि फांसीवादी यूनिश अलोकतांत्रिक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं जिनकी लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य उद्देश्य मुक्ति संग्राम और मुक्ति समर्थक की ताकतों की भावना को दबाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश में जो आंसूगंज का क्षेत्र है वहां एक वार मेमोरियल जो है वो बनाया गया था और ये वार मेमोरियल के बारे में अगर हम बात करें तो जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया था। भारत और बांग्लादेश के जो जवान शहीद हुए थे लेकिन हाल में अगर हम बात करें तो उस वार मेमोरियल को ऐसा ही छोड़ दिया गया है और कहा जा रहा है कि उसके लिए कोई फंड नहीं है। जो जंग में शहीद हुए थे उनके याद में जो निर्माण किया जा रहा था और इस समय बांग्लादेश में बार बार यही बात हो रही है कि बांग्लादेश का नियंत्रण दिल्ली नहीं बल्कि ढाका करेगा। यानी कि बांग्लादेश अब दिल्ली के इशारे पे नहीं चलेगा बल्कि बांग्लादेश अब ढाका के इशारे पे चलेगा। बांग्लादेश की सरकार ही फैसला लेगी और बांग्लादेश की सरकार अगर फैसला लेगी तो उसमें दिल्ली सरकार का किसी भी प्रकार का कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश के अंदर ये बात भर दी गई है कि बांग्लादेश का भारत जो है यानी कि ढाका का भारत या दिल्ली मित्र नहीं बल्कि शत्रु है और कहीं ना कहीं ये अमेरिका
पाकिस्तान या चीन के इशारों पे ये चीजें हो रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और बांग्लादेश का जो पूर्वी हिस्सा है, उस पे म्यांमार के सैनिकों ने कब्जा कर रखा है, लगभग पौने 300 किलोमीटर के हिस्से पर। और इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हो सकता है कि परिस्थितियां अगर ऐसी रहीं तो बांग्लादेश का फिर से विखंडन होगा। और धार्मिक आधार पर हो सकता है कि बांग्लादेश का यह विखंडन जो हो, वो बांग्लादेश को फिर से गर्त में लेकर जाएगा। 20 साल तक बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना रही। 23 जून 1996 को यह पहली बार प्रधानमंत्री रही। 2001 से 2009 तक विपक्ष की नेता रही। 6 जून 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई। 2014 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। 2019 में चौथी बार प्रधानमंत्री बनी। और 5 अगस्त 2024 को रिजर्वेशन के चलते देश में जो आंदोलन हुआ, इसके चलते इनको इनके पद से इस्तीफा देना रहा। ये कुछ जानकारियां थी। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी ये जानकारी जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो साझा जरूर करें। ठीक, तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।